सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जो छत पर जाना चाहते। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जो छत पर जाना चाहते हैं। उन्हें तो परों की, उन्हें तो पांखों की जरूरत हुआ करती है जो आसमान में जाना चाहते हैं। अगर केवल छत तक पहुंचना है, थोड़ी मोड़ी ऊंचाइयां चढ़ना है तो सीढ़ियां चढ़ो, और बहुत ऊंचाइयां चढ़ना है तो सीधे पांख प्राप्त करो, परों को प्राप्त करो। ज्ञान के पंख आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं और केवल आजीविका के साधन छतों जैसी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। हमें ज्ञान के पंख पाकर के परमात्मा की ऊंचाइयों को पाना है। हमारा जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार। छोटे छोटे परिवारों में जन्म लेकर के कई सारे महापुरुष बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे। गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, वर्णी जी हों, पन्नालाल साहित्याचार्य हों, कई सारे साधक, कई सारे मुनि, कई सारे राजनेता छोटे परिवार में जन्मे, छोटे से गांव में जन्मे, और उन्होंने सारे देश को, सारे विश्व को दिशा दर्शन दिया, पीढ़ियों का परिवर्तन किया। उन लोगों ने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, उन लोगों ने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, उनने तो पंखियों के पांख पाए, उनने तो जैसे पर लगाए और कुछ अच्छा करने के लिए उड़ चढ़े। हम भी कुछ ऐसा करें जो आदर्श हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। ये बात समझना, आयरिशो चरितादो निक्कसो गुज्ज चिंतणा संघर्षण वल्लादो आसी अथी हो ही थी। तीन बातें हैं। आयरिशो चरितादो, आपके चारित्र से आपका आदर्श मालूम पड़ता है। आप कितने आदर्श हैं, आप कितने बढ़िया हैं, आप कितने महान हैं, चारित्र से आदर्श बनता है। परसों मुख्यमंत्री जी आए, कई सारे मंत्री साथ में थे। थोड़ी देर को ऐसे लगा कि जैसे विधानसभा यहीं लग गई हो हुमड़पुरम में। आपके चारित्र से आपकी पहचान होती है। आपने तंबाकू बैन किया और आपके मुंह में खुद तंबाकू हो तो बोलो, वही व्यक्ति तंबाकू बैन कर सकता है जो तंबाकू ना खाए। जो व्यक्ति खुद आलू खाए, बाजार का खाए, अंडा खाए और फिर दूसरों को उपदेश दे, स्वीकार हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए आदर्श, चारित्र जो होता है, चारित्र से आदर्श बनता है। महात्मा गांधी देश के गांधी कहलाते थे, बढ़िया चारित्र भी था। गणेश वर्णी बुंदेलखंड के गांधी कहलाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के विकास के क्षेत्र में उन्होंने गजब का काम किया। शायद इन विद्यार्थियों को नहीं मालूम होगा कि वर्णी जी एक बार बराठा से सागर की तरफ जा रहे थे, तो एक गांव में उन्होंने सोचा कि अब शाम होने को है, रात में तो हमें खाना नहीं है, पानी पीना नहीं है। तब वो प्रतिमाधारी थे, 2 वस्त्रधारी, क्षुल्लक नहीं थे। तो शाम को पानी पी लिया जाए। उनके साथ एक श्रावक और थे। कुएं पर पानी छाना, लोटा साथ में था, पानी पिया। तभी देखा कि एक माँ, एक महिला वहीं खूब देर से बैठी है और टुकुर टुकुर देख रही है। उनने पूछ लिया कि भाई क्या बात है?
उसने कहा कि मैं भी पैदल चल के आई हूँ दूर गांव से, मुझे भी वो जोर की प्यास लगी। तो उन्होंने कहा कि पानी क्यों नहीं पीती? उसने कहा कि पानी तो पी लूं, लेकिन मेरे पास ना लोटा है और ना रस्सी है और मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है। नल तो अभी आए हैं, अभी तो रसोई घर में भी नल, और हाँ, अम्माओं के लिए बहुत सुविधाएं हो गई, कुछ करने धरने की जरूरत ज्यादा बची नहीं। बस महाराज जी आए और चौका लगाना तो ही थोड़ी सी तकलीफ है। अब तकलीफ मानो और चाहे अवसर मानो, पुण्य मानो। महंत जी को मालूम होगा और बुजुर्गों को सबको मालूम होगा कि गांव गांव में एक एक कुआं होता था और सारे गांव के लोग कुएं का पानी भर के लेके जाते थे। आगे की पीढ़ी को कुआं क्या होता है यही भूल जाएंगे। कुएं पर पानी पियाओ तो तुम क्यों नहीं पी लेती है? मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं पिला देता हूं। नहीं 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 नहीं, आप इतने संत महात्मा पुरुष, आप विद्वान पंडित, आप हमको पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि मैं हरिजन हूं, मैं गांव की सफाई करने वाली महिला हूं। उन्होंने कहा कि सारे गांव की जो सफाई करते हैं उनका तो सम्मान होना चाहिए। लोग गंदगी फैलाते हैं, आप लोग सफाई करते हैं, ऐसे में आपका तो सम्मान होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप अगर मुझे छू लेंगे तो कहो लोग आपको भी बहिष्कृत कर दें। आप मुझे को पानी पिला दोगे तो लोग आपको भी कुछ का कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, पानी निकाल देता हूं मैं, लोटा रख देता हूं और फिर तू लोटा उठा करके पानी पी लेना। उसने कहा कि लेकिन आपका इतना महंगा लोटा, आई लोहा तो अभी आया है, नहीं तो पहले या तो बढ़िया से बढ़िया धातु, पीतल, तांबा, कांसा और चांदी सोना, अगर सागवाड़ा की सेठ हुई तो चांदी सोने के बर्तन होंगे। और देखना इसमें बहुत महत्व था, बड़ा विज्ञान था। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में अमुक तरह की बीमारी है तो थोड़े सोने के कण पहुंचना चाहिए, थोड़े चांदी के कण पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा नेकलेस उतार के चबाओ, ऐसा नहीं, बस इतना कि अगर सोने का एक अंगूठी पानी में डाल दी है और पानी को उबाला है, गर्म किया और वो पानी पिया, तो समझो आपके भीतर सोने के थोड़े से कण पहुंच गए। अभी हमने एक रिसर्च पढ़ा था कि प्लास्टिक से पानी पीने वाले लोग हर साल कम से कम 2000 प्लास्टिक के कण खा जाते हैं, और अगर वो प्लास्टिक का 5 साल तक यूज करता रहे तो उसको कैंसर जैसी शिकायत हो सकती है। ये बिल्कुल दोनों मिला लीजिए, वो सोने के और चांदी के और पीतल के बर्तन से पी रहा था तो उसको पानी में ही कुछ ना कुछ विटामिन मिल रहे थे, और इसको ही प्लास्टिक वाले को पानी से ही कुछ ना कुछ जहर मिल रहा है। प्लास्टिक उसकी हार्ट चोक कर देगा धीरे धीरे, उसके जर्म्स, उसके तंतु, जैसे सोने के कण जाते हुए नहीं दिखे वैसे प्लास्टिक के कण भी जाते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन उसका कार्बन, उसका जहर अंदर जाता जरूर है। दोना पत्तल जो है ना वापिस आएगा अमेरिका से। देखो पहले अपन ठेंगड़े वाले पैंट यहां पर पहनते थे ना भारत में, ठेंगड़े वाला, ठेंगड़ा मतलब कहीं फट गया तो उसको सी लिया वापिस पहनते थे ना, बहुत अधिकतम लोग पहनते थे, और कई बार तो उसमें शर्म भी महसूस नहीं करते थे कि बोले गांव में सभी पहन रहे हैं। और फिर कुछ कुछ शर्म भी लगती थी, अगर पार्टी में शादी में कहीं गए तो यार ये थोड़ा सा तो शर्म भी लगती थी। और अब देखो ना वो फैशन वापिस रिटर्न, अब ठेंगड़ा लगवाना पड़ता है। दोना पत्तल भी वापस आएगा, और वो भी अमेरिका ब्रिटेन का लेबल लगा करके। कहाँ से बोले ये आविष्कार हुआ? कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बहुत सही हैं। बरणी जी ने क्या किया, लोटा पानी पी लिया, दोनों श्रावक संतुष्ट हो गए। लोटा, उसने कहा मैं लोटा छू लूंगी तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसी मान्यता थी। शूद्र ने अगर बर्तन छू लिया तो बर्तन फेंक दो या फिर उसको आग में खूब तपाओ। उन्होंने कहा कि तुम पानी तो पी,
मैं बहुत प्यासी हूं। अरे तो पानी तो पी। उसने पानी पिया। जैसे ही उसने लोटा वापस रखना चाहा तो उन्होंने कहा कि लोटा अपने पास रख, कभी भी काम आएगा। साथ में श्रावक थे, वो कहने लगे कि आप कैसे दानी हो, हैं? इतना कीमती लोटा और अपने को भी पानी के लिए लगता है और आपने दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई दूसरा भी दे देगा या नया, लेकिन उसको कोई नया देने वाला नहीं है। चारित्र से आदर्श बनता है, इसलिए वो आदर्श बन गए। खुद के लिए कुछ नहीं किया। कितने विद्यालय खुलवाए, कितने सारे विद्यालय खुलवाए, लेकिन आज थोड़े से विद्यालय हैं जो जीवंत हैं। कल शादाबाद महाविद्यालय के प्रबंधक आए थे, आज हरजी के बच्चे हैं। कुछ दिनों पहले सागर मोराजी विद्यालय के पढ़े हुए पूर्व छात्र आए थे। तो इस तरह से कुछ संस्थाएं हैं, बरुआ सागर में भी है, कि जो आज भी जीवित हैं और गुरुकुल पद्धति के हिसाब से समाज के विकास में काम कर रही हैं। और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उन विद्यालयों का कि जहाँ से विद्वान बनते हैं, फिर ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं गुरुजनों के, शास्त्रों के, स्वाध्याय के, कि भी संयम की बात सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत सागर जी का हरजी में स्वाध्याय हुआ, अध्ययन हुआ। कई सारे विद्वान हैं कि बड़े विद्यालयों में पढ़े और आज तपस्या भी कर रहे हैं। तो चारित्र से आदर्श बनता है। अच्छे चारित्रवान बनो, खोटे काम नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और निष्कर्षो गुच्छ चिंतना, बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं तो निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष निकलते हैं जब अच्छा चिंतन हो, गंभीर चिंतन हो तो निष्कर्ष निकलते हैं। बिना चिंतन के, बिना प्रयास के, बिना विचार विमर्श के निष्कर्ष नहीं निकलते। बड़े लोग, अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता चिंतन करते हैं, क्या बोलेंगे, किस ढंग से बोलेंगे, कैसे शब्द होंगे ताकि लोगों का भी भला हो, हमारा भी यश बढ़े। कार्यक्रम के बारे में भी निष्कर्ष चिंतन। जब तक रूपरेखा नहीं बनती है तब तक और सक्सेसफुल भी नहीं होता है कोई भी, चाहे घर का काम हो, चाहे समाज का, चाहे धर्म का, खुद के जीवन संबंधी चीज क्यों ना हो। इसलिए चिंतन जरूर होना चाहिए। 2-5 मिनट का विचार, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग जरूर होना चाहिए। फिर कहे संघर्षो डवल्लादो, संघर्ष होता है कुछ नया करने जाओ तो, कुछ नया करने जाओ तो संघर्ष होता है। बरनी जी ने जब सियादबाद विद्यालय की योजना बनाई तो कुछ लोगों ने बहुत मजाक बनाया। तुम्हारे पास क्या है, हैं? एक धोती दुपट्टा तुम्हारे पास है और तुम महाविद्यालय खोलोगे? और तुम्हारे पास क्या है? खाने को तो तुम्हारे पास है नहीं, कोई श्रावक बुलाए तो तुम्हारा भोजन हो। कुछ मजाक भी बनाया। उसी में एक धर्मात्मा व्यक्ति ऐसे मिल गए कि मजाक तो नहीं बनाया, फिर भी ये सोचा कि 2-3 दिन का इनका भोजन हो जाए, तो उसने 1 रुपया उनको दे दिया। क्या 2-4 दिन भोजन करें, कम से कम उतना तो प्रबंध हो जाएगा। अभी यहाँ बनारस में डटे हुए हैं तो 1 रुपया दिया। 1 रुपये के 15 पोस्ट कार्ड, कितने? 64। हाँ, 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और फिर उन्होंने श्रावकों को लिखे। धर्मात्मा जीव जो होते हैं वो धर्म की बात को आसानी से समझ जाते हैं। कई लोगों ने उनका सहयोग किया और एक भगीरथ जी वर्णी थे, उनने उनका सहयोग किया और पहले विद्यार्थी खुद विद्यालय की नींव रखी, खुद संस्थापक बने और उस विद्यालय के पहले विद्यार्थी कौन बने? खुद ही बने और खुद विद्यार्थी बने। और भगीरथ जी वर्णी जो थे, कटनी के एक ब्रह्मचारी जी थे, उनको बनाया अधिष्ठाता गुरु
और फिर 5 विद्यार्थी आए और विद्यालय चला, और फिर ऐसे धर्म की धारा चली कि जहां लोगों को तत्वार्थ सूत्र शुद्ध पढ़ना नहीं आता था, आज प्रतिष्ठा विधान कराते हैं, पूजा महोत्सव रचाते हैं, देश भर में प्रवचन करते हैं, और धर्म के संस्कार पाकर के कई त्यागी व्रती भी। ऐसे संघर्ष होता है। कुछ भी करने जाओ, आप नई जगह पढ़ने जाओ, नया काम करो, संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है। अथी आसी या हो ही दी, ऐसा होता था, होता है, होता रहेगा कि कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। चारित्र आदर्श अगर आप बनना चाहते हैं तो चारित्र रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा विचार रखना चाहते हैं तो चिंतन करना पड़ेगा। तो मंगलमय चिंतन हो, मंगलमय जीवन हो। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, दान तो मैं भी करता हूं, कर्ण की महिमा क्यों गाई जाती है? महादानी कर्ण और धर्म धुरंधर कर्ण, और कर्ण जितना दान करता है उतना मैं भी करता हूं, फिर भी आप कर्ण कर्ण करते रहते हो दान के मामले में। कृष्ण ने कहा, चलो मेरे साथ आज थोड़ी सी यात्रा पर चलते हैं। रास्ते चलते चलते कृष्ण ने एक लीला की। एक बड़ा सारा सोने का पहाड़ मिला। अर्जुन को कहा कि देखो इतना बड़ा पहाड़ सोने का, अर्जुन दान करो, गांव के लोगों को दान बांटो। अर्जुन ने कहा बहुत बढ़िया, मुफ्त में मिल रहा है। और वो खड़े हो गए और पहाड़ तोड़ तोड़ के दान बांटने लगे, मोहरें उठा उठा करके लोगों को देने लगे। लोग ले जाकर, एक दिन बीत गया बांटते बांटते, रात बीत गई बांटते बांटते, फिर दिन बीत गया बांटते बांटते, फिर रात बीत गई, और वो इतने परेशान हो गए, इतने तंग आ गए बांट बांट के कि तीसरे दिन तो उनने कहा कि भाई अब मेरे से तो बांटा नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि मैं बांटने के लिए कर्ण को बुलाता हूं, जैसी आपकी मर्जी। कर्ण को बुलाया कि ये पहाड़ है और सबको आप बांटो। कर्ण आए और कर्ण ने एक घोषणा की कि जिसको जितना चाहिए वो अपने हाथ से उठा करके लेके जा सकता है, और खुद जाकर के आराम से सो गए। अर्जुन ने कहा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे समझो, तुम्हें तो बांटने का, देने का, उठाने का, धरने का बहुत कर्तृत्व है कि मैं ही दूंगा तो ही दान कहलाएगा, और मैं दूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। कर्ण ने ये कुछ भी लिहाज नहीं किया, सीधा कहा जिसको चाहिए आराम से जितना चाहिए लेके जाओ। इसलिए कर्ण को महादानी कहा था। जरूरतमंद को दे डालो, उसमें मैं ही दे रहा हूं, मैं ही फोकस में आऊं, कोई जरूरी नहीं है। जहां जरूरत है, जिन लोगों को, जिन बच्चों को, जिन संस्थानों को, जिन मंदिरों को देओ, और उसमें नाम तो आ ही जाता है। ज्ञानी अच्छे काम करने वाले कहीं छुपे नहीं रहते। इसलिए बहुत अच्छे से धर्म की, समाज की सेवा करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।